अगर आप यूके में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं या पहले से वहां पढ़ रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। ब्रिटेन की सरकार ने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पीरियड को घटाने का बड़ा फैसला लिया है। अब स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बाद यूके में रहने और जॉब ढूंढने के लिए सिर्फ 2 साल नहीं बल्कि सिर्फ 18 महीने का समय मिलेगा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि नया नियम क्या है, कब से लागू होगा, इंडियन स्टूडेंट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, पढ़ाई का खर्च कितना बढ़ जाएगा और आगे कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नया नियम है क्या। तो यूके होम ऑफिस ने पार्लियामेंट में एक नया कानून पेश किया जिसके तहत अब ज्यादातर फॉरेन स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी स्टे के लिए 18 महीने का ही समय मिलेगा। यह नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 31 दिसंबर 2026 या उससे पहले ग्रेजुएट वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 2 साल तक यूके में रहने की अनुमति मिलेगी। लेकिन अगर आप आवेदन 1 जनवरी 2027 या उसके बाद करते हैं तो आपको सिर्फ 18 महीने का स्टे मिलेगा। अगर आपके पास पीएचडी या डॉक्टरल क्वालिफिकेशंस हैं तो आपके लिए यह अवधि 3 साल की होगी, लेकिन ग्रेजुएट वीजा को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपने एक बार 18 महीने के लिए वीजा लिया तो बाद में उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। हाँ, आप चाहें तो आगे किसी दूसरे वीजा कैटेगरी जैसे कि स्किल्ड वर्कर वीजा में स्विच कर सकते हैं। अब बात करते हैं सरकार ने फैसला क्यों लिया है। यूके सरकार के आंकड़ों के अनुसार बहुत से फॉरेन स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के बाद ग्रेजुएट लेवल जॉब्स में ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे थे। यानी डिग्री तो मिल रही थी लेकिन उस लेवल की नौकरी नहीं मिल रही थी जिसके लिए ये वीजा बनाया गया था। इसलिए सरकार का मानना है कि अगर पोस्ट स्टडी स्टे की अवधि कम कर दी जाए तो स्टूडेंट्स जल्दी नौकरी ढूंढने की कोशिश करेंगे और वीजा मिसयूज की संभावना भी कम होगी। अब पढ़ाई का खर्च भी बढ़ेगा, सिर्फ वीजा ड्यूरेशन ही नहीं बल्कि यूके में पढ़ाई का खर्च भी पहले से कहीं ज्यादा होने का चांस है। सरकार ने अगले एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी बढ़ा दी है। अब लंदन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को साबित करना होगा कि उनके पास 1483 पाउंड्स पर मंथ यानी कि मैक्सिमम 9 मंथ्स तक खर्च करने के लिए पैसे हैं, जबकि लंदन के बाहर पढ़ने वालों के लिए राशि 1136 पाउंड्स पर मंथ होगी। ये पैसे आपको कम से कम 28 लगातार दिनों तक अपने खाते में दिखाने होंगे और इन 28 दिनों की एंड डेट आपके वीजा एप्लीकेशन की तारीख से 31 दिनों के अंदर होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि अब आपको पहले से कई ज्यादा सेविंग्स दिखानी होंगी और जिनके पास लिमिटेड फंड्स हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट पूरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ट्यूशन फीस में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एकेडमिक ईयर 2025-26 में फीस 3.1% बढ़ाई गई है। यानी पहले जहां 9250 पाउंड्स थी अब वो 9535 पाउंड्स हो गई है। इसके अलावा सरकार ने यूनिवर्सिटीज की इनकम पर भी एक अतिरिक्त टैक्स भी लगाया है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट से ली जाने वाली फीस में ऐड किया जाएगा। मतलब पढ़ाई पहले से कहीं ज्यादा महंगी हो जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी अब बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं। यूके सरकार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को भी सख्त करने जा रही है। अब जो स्टूडेंट्स वर्क या सेटलमेंट के लिए यूके में आना चाहते हैं उन्हें पहले से ज्यादा हाई लेवल का इंग्लिश स्कोर दिखाना होगा। सरकार का कहना है कि इससे हायर एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी बनी रहेगी और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। अगर आपको याद हो तो जनवरी 2024 में यूके ने एक बड़ा बदलाव किया था। अब स्टूडेंट्स अपने डिपेंडेंट्स यानी कि परिवार के सदस्यों को साथ नहीं ले जा सकते सिवाय उन कोर्सेज के जो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च या गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स हो। इससे बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स इंपैक्ट हुए थे क्योंकि भारत से जाने वाले कई स्टूडेंट्स अपने स्पाउस या बच्चे के साथ जाते थे। अब ये सुविधा बहुत सीमित हो गई है। अब बात करते हैं इंडियंस पर इसके असर की। तो भारत यूके के लिए सबसे बड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मार्केट्स में से एक है। हर साल हजारों भारतीय स्टूडेंट्स यूके यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के ड्यूरेशन में कटौती का सीधा असर उन्हीं पर पड़ेगा क्योंकि अब उनके पास जॉब ढूंढने के लिए कम समय होगा। पहले स्टूडेंट्स को 2 साल तक का समय मिलता था जिससे वो आसानी से एक्सपीरियंस ले सकें, लेकिन अब उन्हें सिर्फ 18 महीने में ग्रेजुएट लेवल जॉब सिक्योर करनी होगी। इसीलिए अगर आप आने वाले सालों में यूके जाने का प्लान कर रहे हैं तो अपने कोर्स, यूनिवर्सिटी और फ्यूचर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को ध्यान में रखें। अब देखिए, दिलचस्प बात यह भी है कि सख्त नियमों के बावजूद भी फॉरेन स्टूडेंट यूके लौट रहे हैं।
होम ऑफिस के डेटा के मुताबिक 2025 के पहले 6 महीनों में स्टडी वीजास की संख्या 18% बढ़ी है 2024 की तुलना में। इससे साफ है कि यूके की एजुकेशन सिस्टम अभी भी दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लेकिन कंपटीशन अब पहले से कहीं ज़्यादा टफ होने जा रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।